ललिता वर्मा और उसकी मां वसुंधरा देवी ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर चीनी मिल में बेचने ले जा रही थीं। ललिता वर्मा कॉलेज की स्टूडेंट थी जो मां का हाथ बटाने के लिए घर आई थी, और उसकी बड़ी बहन अंजलि वर्मा इसी जिले की एक बहुत बड़ी एएसपी ऑफिसर थी। जैसे ही वह ट्रैक्टर लेकर कुछ दूर गई, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। इंस्पेक्टर विजय राणा अपने 2 हवलदारों के साथ रोड पर हर एक आने जाने वाले का जबरदस्ती चालान काट रहे थे और उनसे जबरन गुंडे की तरह पैसे वसूल कर रहे थे। जब ललिता और वसुंधरा देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, तो इंस्पेक्टर विजय राणा ने उन्हें भी हाथों से इशारा करते हुए रोका और गरजते हुए कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा और फटाफट ट्रैक्टर के कागज दिखा। ललिता ने ट्रैक्टर रोक लिया। दोनों माम्ब ट्रैक्टर से नीचे उतरी और बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद यहीं पास वाले चीनी मिल में ले जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। विजय राणा ने उनकी तरफ देखकर ठाका लगाया। अच्छा, बड़ी हीरोइन बन रही है। और यह भिखारीन की तरह दिखने वाली बुढ़िया कौन है? ललिता ने कहा। यह मेरी माँ है। विजय राणा ने अकड़ते हुए कहा। तुम लोग इन धान की आड़ में कुछ छुपाकर तो नहीं ले जा रही हो? ललिता ने कहा, सर, आपको मेरे ट्रैक्टर की तलाशी चाहिए तो औपचारिक तौर पर करो, लेकिन मुझे और मेरी मां को अपमानित करने का आपको कोई हक नहीं है। तभी एक सिपाही ने ट्रैक्टर से एक धान को खींचा और खाते हुए हंसकर बोला, सर, इनके चेहरे देखो, ऐसे बोल रही हैं जैसे इसका बाप डीएम हो। दूसरे सिपाही ने और भी बेहुदे अंदाज में कहा, सर, मुझे तो यह मां ब दोनों धंधा करने वाली लग रही है। यह शब्द ललिता के दिल में चुभ गया। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। आप सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर विजय राणा गुस्से में आग की तरह भड़क उठा और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन सही है और कौन नहीं। चल जल्दी से कागज निकाल। ललिता ने ट्रैक्टर की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकालकर विजय राणा को दिए। विजय राणा ने कागजात को बिना देखे ही फाड़कर रोड पर फेंक दिया और गरज कर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। ललिता को गुस्सा आ गया। वह बोली, सर, ये क्या बदतमीजी है? मेरे वो सारे ओरिजिनल कागज थे। आपने उन्हें क्यों फाड़ दिया? आपको यह किसने अधिकारी दिया है, एक पुलिस वाले होकर लोगों के साथ ऐसे बदतमीजी करने का? इतना सुनकर इंस्पेक्टर विजय राणा आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ ललिता के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। ललिता का सिर झटक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक लड़की जो उसी जिले की एसपी की बहन थी, आज उसी जिले में वर्दी पहने कुछ गुंडों के हाथों जलील हो रही थी। उसकी मां वसुंधरा देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, मेरी बेटी को क्यों मारा तुमने? तुम नहीं जानते हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया है? विजय राणा ने उन्हें धक्का देते हुए धमकाया, चुप भिखारी, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिलेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। ललिता का खून खौल उठा और उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, मगर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने उन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। वहां सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर से बोला, सर, यह सब गलत है। आपको इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर गुस्से से तिल मिला उठा और बोला, क्यों, ये तेरी रखैल है जो न्याय का पाठ पढ़ा रहा है? चल भाग यहां से। फिर विजय राणा चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और थाने ले चलो। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। तीनों पुलिस वाले उन्हें धक्का देकर जीप में ठूंसने लगे। जीप में ललिता अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। वसुंधरा देवी अपनी बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ का निशान देखकर सिसक रही थी। ललिता की आंखें आसमान की तरफ ठहरी हुई थी। चेहरे पर चुप्पी थी, पर दिल में एक आग जल चुकी थी। थाने पहुंचते ही विजय राणा मूंछों पर ताव देते हुए गिरजा, हवाले में ठूंस दो इन दोनों को।
सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने धक्के मारकर माँ बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। मगर इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसके कान में थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो उनके थाने सहित इनकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो सकती है। वसुंधरा देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहाँ बंद करके रख दिए? अब क्या होगा? ललिता ने अपनी माँ को गले लगा लिया। ललिता की आंखों में भी आंसू थे। ललिता ने कहा, माँ, तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। वसुंधरा देवी को सांस की बीमारी थी। ललिता अपनी माँ की हालत देखकर समझ गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी माँ को यहां से निकालो, उनका दम घुट रहा है, ये मर जाएंगी। ललिता वर्मा जोर जोर से चीखने लगी। जब दफ्तर में टांग पर टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर विजय राणा के कान में जब यह आवाज पड़ी तो वह सुनकर नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी में जाकर बोला, ए लड़की, तूने क्या बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। देखो, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकाल दो। इंस्पेक्टर विजय राणा ने वसुंधरा देवी की तरफ देखा और बोला, यहीं मरने दे इस बूढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, तू क्या करेगी इसको बचाकर? जब ललिता ने यह सुना तो वह अपने आप पर काबू ना रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया। विजय राणा ने आग बबूला होकर ललिता को उसकी छोटी से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जेल से बाहर लाने लगा। वसुंधरा देवी ने जब यह देखा तो वह चिल्लाने लगी, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। लेकिन इंस्पेक्टर विजय राणा ने एक न सुनी। वह ललिता को मारते घसीटते हुए अपने साथ वाले स्पेशल रूम में ले गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा लॉक किया और ललिता को एकदम जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। विजय राणा बोला, लड़की, तूने अपनी मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर विजय राणा पर किसी ने हाथ उठाया हो। तुम मामूली कीड़े मकोड़े हो और एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहे हो। ललिता उठी और बोली, देखो, तुम यह एक गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहा, इसीलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल हक नहीं है। विजय की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार थप्पड़ ललिता के मुंह पर मारा। वह घूमती हुई पीछे जा गिरी। बड़ी आई, तुम मुझे एक इंस्पेक्टर को कानून सिखाएगी? वहां अंधेरी कोठरी से वसुंधरा देवी लगातार आवाजें लगा रही थीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। ललिता के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो वह एकदम उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई और बोली, देखो, तुम मेरी माँ को छोड़ दो, उसको अस्पताल ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, वह मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर विजय राणा ने ललिता को ठोकर मारते हुए कहा, मर जाएगी तो मरने दे, बुढ़िया को धरती से कुछ तो बोझ कम होगा माँ के बारे में। ये शब्द सुनकर ललिता वर्मा के वजूद में बिजली दौड़ गई। तभी उसके जहन में अपनी बहन अंजलि का ख्याल आया, जो कि इसी जिले की एसपी ऑफिसर थी। ललिता एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी माँ को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारे पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतोगे, सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर विजय राणा ने जब यह सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा और घमंड के साथ बोला, तू 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतारवाएगी? बुढ़िया को अब मरने दे, को मैं भी देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर विजय राणा पर हाथ उठा सके। तभी वसुंधरा देवी की एक और जोरदार आवाज आई। ललिता ने जब यह सुना तो वह इंस्पेक्टर को धक्का देते हुए कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन विजय राणा ने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर कहा, यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर देखता हूं तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। ललिता अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी मां के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से बैठ गया। वसुंधरा देवी की आवाजें भी आना बंद नहीं हुई, पर इस बार उनकी आवाज दर्द से कमजोर हो चली थी। इंस्पेक्टर विजय राणा जब यह सुना तो बोला, पता नहीं बुढ़िया कब मरने वाली है।
यह कहकर वहीं दफ्तर में आंखें बंद करके सो गया। वसुंधरा देवी यूं ही आवाजें लगाते लगाते एकदम जमीन पर गिर पड़ी। उनकी सांसें धीमी पड़ गईं और वह बेहोश होकर लेट गई। कुछ पल बाद जब इंस्पेक्टर विजय राणा की आंख खुली तो उसने चौंक कर कहा, यह बुढ़िया चुप कैसे बैठी है, जाकर देखता हूं। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठकर अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो वसुंधरा देवी को जमीन पर पड़ी देखकर उसे लगा कि वह इस दुनिया से चली गई है। विजय राणा ने ललिता को जिस कमरे में बंद किया था उस दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर घुस गया। अंदर आते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। उधर इसकी बड़ी बहन एसपी अंजलि वर्मा काफी देर से अपनी मां वसुंधरा देवी और अपनी बहन ललिता को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। कुछ देर बाद अंजलि गाड़ी से पुलिस ऑफिसरों के साथ घर के बाहर पहुंची तो घर पर लगे ताले को देखा। फिर वह इधर उधर लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर न थी। कुछ देर बाद उन्हें पता लगा कि उनकी मां और उनकी बहन को पुलिस वाले जेल लेकर गए हैं। इतना सुनते ही अंजलि के होश उड़ गए। वह फौरन ही अपने साथ डीएम पुलिस एसपी को साथ लेकर गई और थाने के अंदर राणा सिंह इतने लोग को देखकर उसके होश उड़ गए और अंजलि बोली, राणा सिंह कहाँ है मेरी मां, कहाँ है मेरी बहन। राणा के चेहरे से हवाइयां उड़ गया हों। वह एक पल को थम गया और घबराते हुए बोला, मैडम माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि आपकी मम्मी बहन है। ये माफी मांगता हूं, ये सब के लिए आप माफी दे दो मुझे। मैडम गुस्से में जाती है और अपनी मम्मी और बहन को बाहर निकाला और कुछ ही देर बाद ललिता ने सारी बात बताई। अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसी दौरान डीएम ने सख्त आदेश दिया और सभी पुलिस वाले जो निलंबित किया और थाने को सील कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।